वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आज है 21 दिसंबर 2021। तो आज की परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चन हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट सेंट्रल का जो पेपर होता है सीटेट, उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक आपने, या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं बहुत से स्टूडेंट, या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। किस टाइप के क्वेश्चन सीडीपी के पूछे गए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना पहला सवाल है। ये सभी सवाल मतलब मेमोरी बेस्ड हैं, स्टूडेंट को जो भी याद थे। पहला सवाल है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? हाउ विल यू कैटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम इन इंक्लूसिव स्कूल? तो समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्र जिनको जो देख नहीं सकते, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? विकल्प हैं, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करके, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, या उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। देखिए, आप अतिरिक्त समय देते हो, एक्स्ट्रा टाइम देते हो, ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो गई। मतलब प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, आप उनको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, ये तो गलत बात है। आप एक्स्ट्रा टाइम वगैरह कुछ नहीं देंगे। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर। इसका मतलब आप तो स्पेशल एजुकेटर हो ही नहीं, अपने आप को भी इतना नहीं गिराना है कि आप बेकार हो। इसका मतलब आप बेकार हो, किस बात के अध्यापक हो? तो स्पेशल एजुकेटर के पास नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट है, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स। एक बात बताइए, आप हाई अचीवर्स मतलब अच्छे स्टूडेंट जो क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के पास बैठा लेंगे? इसका मतलब आपका क्या रोल रहा इसमें टीचिंग के अंदर? तो आपका तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग कर कर, हाँ, आपके पास जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसमें आप ऑब्जेक्टिव मल्टीपल, जो बोल सकते हैं मल्टीपल टीचिंग लर्निंग मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हो, साधनों का, रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हो। भाई दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? आप उसके लिए कुछ सुनने वाली चीज़ें लगा सकते हो, ऑडियो कैसेट वगैरह लगा सकते हो, ताकि वो सुन के तो वो सीख सकता है। भाई 5 सेंसरी मोटर स्टेज होती हैं, तो उसमें से आप एक को तो, एक ही तो काम करे, एक ही तो बिगड़ी है, लेकिन 4 तो काम करें। भाई आँख काम नहीं कर रही है, कान तो काम कर रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? गणितीय प्रक्रम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस? पंचांतरण, ट्रांसपोजिशन, मानदर्शन, विजुअलाइजेशन, कंठस्थ करना, मेमोराइजेशन, आकलन करना, एस्टिमेशन। देखिए, एस्टिमेशन ठीक है, आप एस्टिमेशन कर सकते हो, मानदर्शन विजुअलाइज कर सकते हो, बच्चों को दिखा दिखा कर चीज़ों को सिखा सकते हो गणित की भी, और पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन कर सकते हो। लेकिन कभी भी रोट मेमोराइजेशन आ जाए, कंठस्थ करने की बात आए, तो एनसीएफ इस बात को नहीं मानता। ठीक, तो आपको रोट मेमोराइजेशन पे इतना ध्यान नहीं देना है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट एज प्रपोज्ड बाय द पियाजे। भार संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, मतलब भार की समझ पहले आ जाती है, आयतन की बाद में आती है। आयतन संरक्षण की समझ द्रव्यमान संरक्षण से पहले आती है। चलिए भाई, भार संरक्षण की समझ संख्या संरक्षण से पहले आती है, या लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं से पहले आती है? देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ इज ग्रेप्स्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ नंबर। भाई ये तो बात गलत हुई, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, ना जी ना, ये तो गलत बात है।
भार संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है ना। आयतन संरक्षण की समझ द्रव्यमान संरक्षण से पहले आती है नहीं, द्रव्यमान ही नहीं होगा तो आयतन कहाँ से आ गया। भार संरक्षण की समझ आयतन संरक्षण से पहले आती है, पहले भार की समझ करोगे उसके बाद आयतन की समझ करोगे, यानी कंजर्वेशन ऑफ वेट इज ग्रेप्स्ड बिफोर कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वॉन हेले से क्वेश्चन जरूर बनता है। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है संख्याओं की संकल्पना, नंबर कॉन्सेप्ट, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ज्यामितीय संरचना, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। देखिए इसमें जिसका जो एक तरीके से विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं तो वॉन हेले करते हैं ज्यामितीय चिंतन की, किसकी, ज्यामितीय चिंतन की, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में वॉन हेले का जो लेवल्स है रेफर टू स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समस्याओं में कौन सा गणित प्रश्न हल करने का कौशल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडीज इन मैथमेटिक्स। तो प्रयत्न, त्रुटि, विधि, चित्रांकन, कंठस्थ करना। तो मैंने आपको पहले ही बताया है भैया, कंठस्थ करना, रोट मेमोराइजेशन को कभी भी आपको ध्यान में नहीं लगना है। ट्रायल एरर ठीक है, ड्राइंग ठीक है, लेकिन मेमोराइजेशन आपको नहीं करना है। क्लियर है। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। भाई रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। तो आप यहाँ से इसको भी गलत कर सकते हो, तो रोट लर्निंग यहाँ पर नहीं होगा। तीसरा है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, इसको देखते हैं। कंठस्थ करना, ऑप्शन नंबर 4 में भी मेमोराइजेशन आ गया तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3 जो कि सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम अब कैसा होना चाहिए, ये बात की गई है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता वाला होना चाहिए, या छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले नीचे से देखते हैं, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए हो सकता है एक बार के लिए, कठोरता वाला होना चाहिए। भाई कठोरता तो नहीं चलेगी, रिजोरियस नहीं चलेगी इसमें। कार्यविधि ज्ञान केंद्रित होना चाहिए, ना जी बाल केंद्रित होना चाहिए। अच्छा जी, छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों के, भाई बच्चे को आप प्रतिदिन अनुभव कराइए, रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस, एवरीडे एक्सपीरियंस, तो ये भी गलत तो हो जाएगा। तो आप एडवांस्ड मैथ के लिए तो यहाँ भी नहीं करोगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। रिलेट टू चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रतिदिन वो क्या कर रहा है, आप पीटी कराइए बच्चे को डेली के डेली, आप डेली का काम डेली करवाइए। नेक्स्ट है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता नहीं होगी, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्टडीज फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट। अच्छी बात है, एक ही चीज़ को सिखा रहे हो, एक संकल्पना को, एक अवधारणा को सिखा रहे हो, एक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हो, तो आप उसके लिए मल्टीपल लर्निंग स्टेजेस से जा सकते हो, मल्टीपल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। तो सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए भी तो ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो नहीं होगा। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम की कठोरता का पालन करना चाहिए। देखिए कठोरता कभी भी एनसीएफ इसका पालन नहीं करता है, कठोरता तो गलत हो जाएगा। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना चाहिए, हाँ ये छात्रों की त्रुटियां होनी चाहिए, उनके प्रतिरूप पर केंद्रित होना चाहिए, सही बात है। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, बिल्कुल, मेक कनेक्शंस विद एवरीडे एक्सपीरियंस, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही आया था। तो इसमें कौन सा गलत है, सेकंड वाला गलत है। और आपसे पूछा विशेषता नहीं है, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। नॉट वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना है। ऐसे कार्य इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए, यंत्रवत रटने, भैया रटने का तो काम ही नहीं चलेगा, मेमोराइजेशन का तो काम ही नहीं चलेगा। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क विश्लेषण किया जाए, हो सकता है। ऐसे कार्यों की अवकल्पना की जाए जिनमें से एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे कार्यों की
अविकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, कल्पना कर सकते हो आप। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यूजिंग प्राइमरी ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर टास्क, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी आपको करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा गलत है? गलत है फर्स्ट, तो यही आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कक्षा सेकंड के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, सम स्टूडेंट टू ऑफ ग्रेड सेकंड wrote it as 404। एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस? उनकी कॉपियों को सही उत्तर लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय समझाएंगे, विनिमय नियम समझाएंगे। उनको समूह में रखेंगे जिससे सही लिखा जाए, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। देखिए सही उत्तर प्राप्त करने के लिए उससे बोलते हैं भैया जा तो अब स्कूल से निकल, छुट्टी हो जाए, तो छुट्टी के बाद जाइए पापा जी से पूछिए, पड़ोसी से पूछिए इसका उत्तर। अरे ये कौन सी बात हुई? आप किसके लिए हो? 50,000 की तनख्वाह खामखा ले रहे हो आप? ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको समूह में रखेंगे जिससे सही लिखा जाए। क्या पता आपका जरूर है ये समूह वाला भी सही लिखे, तो ये तो गलत हो गया। उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे। चलो कॉपी में वो सही उत्तर लिख दिया, इसका मतलब वो सीख थोड़ी गया, उत्तर लिख दो। नहीं, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। एक्सप्लेन प्रिंसिपल टू ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल। आप उसको समझाएंगे कि ये सही कैसे होगा, नियम के द्वारा समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005? तो कौन सा नहीं है? चौपड़ यानी कि टाइलिंग, सममिति, प्रतिरूपी या अनुपात। देखिए अनुपात की बात की जाए, सबसे ऊपर चौपड़, टाइलिंग ये तो होता है। सममिति सिमेट्री के बारे में तो आप जानोगे, बच्चे को सिखाया नहीं जाता कि ये ए हो गया फिर इसके लिए ये सिमेट्री बना दीजिए। बच्चा आप सिखाते नहीं हो बच्चे को, जैसे सिखा देते हैं डी ऐसे बनता है बेटा, सिमेट्री बनाइए, तो सिमेट्री बनाएंगे वे उल्टी डी बना देंगे। तो सिमेट्री तो सिखाई जाती है, पैटर्न पैटर्न पे भी क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो लेकिन रेशियो की बात एडवांस्ड मैथ में चली जाती है। भाई प्राथमिक शिक्षा के स्टूडेंट को आप रेशियो नहीं सिखा सकते। मतलब फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के या थर्ड क्लास के स्टूडेंट को आप जीन पियाजे नहीं सिखा सकते, वाइगोस्की नहीं सिखा सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम की सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? देखिए आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? स्केल का, ग्राफ पेपर का, थ्रेड का या टाइल्स का? देखिए पैमाने का ये तो एक अजीब सी बात हुई, ग्राफ पेपर का आप यूज कर सकते हो। ग्राफ पेपर में पॉइंट, ये पॉइंट्स के द्वारा आप बता सकते हो कि भैया ये आपका क्या होगा। ठीक, और धागे के द्वारा आप बांधते डलो, ये तो गलत बात है। टाइल का, हाँ टाइल से समझा सकते हो, ये टाइल है बेटा, इसका आयत इतना होगा, तो इसको समझा सकते हो। तो बी और डी पे जाऊंगा मैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर बी और डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? गणित में उपलब्धि कम होने का, तो उसमें दे रखा है जेंडर यानी कि लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप या व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो इसमें जो होगा सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, ये अपने आप को प्रभावित करेगा, मतलब गणित को प्रभावित करने वाला कारक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसमें बहुत बड़ा इसको प्रभावित करने का कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? लघुत्तम समापवर्तक विधि, कागजों की पट्टियों के द्वारा, डायनिक्स ब्लॉक्स का प्रयोग करके, चार्ट का प्रयोग करके। तो देखिए एलसीएम मेथड हो सकता है, अच्छी बात है, आप एलसीएम मेथड से सिखा सकते हैं। लेकिन अगर कागज की पट्टियों को लेकर सिखाएंगे कि भाई ये 1 2 3, ये 4 हो गए और इसमें ये 1 2 3 हो गए, तो यहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा कि ये 1/4 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है, तो 1/3 बड़ा है 1/4 से। तो इसके लिए कागज की पट्टियों का प्रयोग आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक, तो पेपर स्ट्रिप्स का आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेंस। देखिए, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक का अनुसरण करना, बच्चा सीखेगा क्या इसमें? घटती संकल्पनाओं की संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना हो सकता है। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉन्सेप्ट, ये वाला थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो मेरे हिसाब से तो इसमें थर्ड होगा। आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।